zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. Category round. Zero zabar, zero zabar. Zero zabar. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि जिसने मुझ पर किताब में दुरूद पाक लिखा तो जब तक वो दुरूद पाक लिखा रहेगा अल्लाह पाक के मासूम फरिश्ते उस लिखने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर सीज़न 6 और आज हमारा 13वां मुकाबला है। हमें तलाश है अपनी 13वीं टीम की जिसने हमारे साथ सुपर 6 राउंड में पार्टिसिपेट करना है। यानी आज भी हमारे दरमियान 3 मुख्तलिफ स्कूल्स की 3 टीमें होंगी जिनके दरमियान आज का मुकाबला होगा और आखिर में हमें वो टीम मिलेगी जो हमारे आज की विनर होगी और सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई होगी। आइए बिला ताखीर बढ़ते हैं, अपनी टीमों का तारुफ लेते हैं और जानते हैं कि आज कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बारी बारी बेटा अपना भी नाम बताइए, अपने स्कूल का नाम भी बताइए और अपनी क्लास भी बताइए। मेरा नाम आकिब है, मेरे वालिद का नाम ज़हीर है, मैं दी नॉलेज एकेडमी में पढ़ता हूँ, मेरे क्लास 8 का तालिब इल्म हूँ। जी, मेरा नाम ओएस है, मेरा वालिद साहब का नाम तारिक है, मैं दी नॉलेज स्कूल की क्लास 8 में पढ़ता हूँ। जी, मेरा नाम उज़ैफ़ है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद तारिक है, मैं दी नॉलेज स्कूल की क्लास 8 का तालिब इल्म हूँ। पहली टीम द नॉलेज एकेडमी की है और 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तीनों। आप तीनों को वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। नेक्स्ट स्कूल। मेरा नाम खुबैब है, मेरे वालिद का नाम कौनैन है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ और मेरी स्कूल का नाम हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल है। जी, मेरा नाम अली हसन है, मेरे वालिद का नाम हसनैन अली है और मैं क्लास 6A में पढ़ता हूँ। मेरा नाम फ़लाह है और मेरे वालिद का नाम फ़हाद है और मैं हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी क्लास 6 है। फला भाई कैसे तैयारी कर आए? अच्छी। चलें जी, हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल से दूसरी टीम हमारे दरमियान मौजूद है। 6 क्लास के स्टूडेंट हैं। आपकी टीम को भी हम वेलकम करते हैं। बढ़ेंगे हमारी तीसरी टीम की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद अमीन नवज़ाद तारी है, मेरे वालिद साहब का नाम नईम है, मैं दारुल मदीना कराची क्लास 6 का तालिब इल्म हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद अयान है, मेरे वालिद साहब का नाम अनवार है, मैं क्लास 6 दारुल मदीना कैंपस औरंगी टाउन कराची में पढ़ता हूँ। जी, मेरा नाम अलियान है, मेरे फादर का नाम आसिफ शहजाद है, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ, मैं दारुल मदीना का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह, दारुल मदीना की तीसरी टीम हमारे दरमियान मौजूद है। याद रहे, दावत इस्लामी का बड़ा ही खूबसूरत डिपार्टमेंट दारुल मदीना दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी ब्रांचेस कायम कर चुका है। हम आपकी टीम को भी वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बढ़ेंगे, मुकाबले का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं नाजरीन, आप हमें कॉल्स के ज़रिए, SMS के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों टीमों में से कौन सी टीम आज की विनर होगी। आप हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं और अपने कमेंट से आगाह कर सकते हैं। हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद होते हैं जिनकी हमें भरपूर सपोर्ट भी होती है और साथ ही साथ हम आपसे सवालात भी करते हैं। इस बार सवाल के जवाब मिलेंगे ऑडियंस से? चलें जनाब, ऑडियंस भी भरपूर चार्ज है इंशाल्लाह। यहाँ भी सवालात होंगे, सही जवाबात पर खूबसूरत कहानियों के, खूबसूरत हिकायतों के इंशाल्लाह रिसाले आपको तोहफे में दिए जाएंगे। जी, बढ़ेंगे मुकाबले की तरफ। पहला राउंड शुरू करेंगे। पहला राउंड होगा हमारा अंदाजा लगाएं। राउंड 1 का तरीकेकार ये होगा, आपके डाइस पर 10 कॉइन्स रखे हैं। ये 10 के 10 कॉइन्स आप हर सवाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स होंगे, हर कॉइन 10 पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करके आपके स्कोर में इजाफा कर दिया जाएगा। जी, शुरू करेंगे द नॉलेज एकेडमी के लिए। दिखाइए पहला सवाल। खातून जन्नत किस अजीम सहाबिया को कहा जाता है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाहु अन्हा, ऑप्शन बी हज़रत बीबी आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा,
ऑप्शन सी हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी, ए में 6, बी में 2, सी में 2। ए में 6 कॉइन इस्तेमाल किए हैं, बी में 2 और सी में 2। इसमें तो आपको एक ही ऑप्शन में सारे कॉइन इस्तेमाल करना चाहिए। चलें जी, आपकी मर्जी है। देखते हैं आपने जो कॉइन इस्तेमाल किए हैं वो आपको कितने पॉइंट्स दिलवाते हैं। दिखाइए जी, दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत सैयदतुना बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, शहजादी कौनैन हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। 60 पॉइंट्स द नॉलेज एकेडमी। सुभान अल्लाह। जी, बढ़ेंगे हसन सेंटर पब्लिक स्कूल की तरफ। आपके लिए देखिए क्या है सवाल। मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद मुहाजिरीन सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम के यहाँ सबसे पहले पैदा होने वाले बच्चे का नाम क्या था। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन सी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर मिस्टर वर्ल्ड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो कैटेगरी राउंड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 8। ऑप्शन सी में 8 और ऑप्शन बी में 2 को इस्तेमाल की हैं आपने। जी, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। जी, दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु। 80 पॉइंट्स हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल। बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। देखते हैं आपके लिए क्या है सवाल। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस बुजुर्ग को कहा जाता है। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं बेटा आपके पास। ऑप्शन ए हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि अलैह, ऑप्शन बी हजरत सैयद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि अलैह, ऑप्शन सी हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर मिस्टर वर्ल्ड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो कैटेगरी राउंड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी, ए में 9, बी में 1। ऑप्शन ए में 9 और बी में 1 कॉइन इस्तेमाल किया है आपने। देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दिखाइए जी, दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी हजरत सैयद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि अलैह। मैंने हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से सवाल किया था। 10 पॉइंट्स दारुल मदीना के लिए। सुभान अल्लाह। जी, बारी है द नॉलेज एकेडमी वालों से दूसरा सवाल करने की। देखते हैं इस बार आपके लिए क्या सवाल आता है। दिखाइए, किस सहाबी रसूल को बारगाह रिसालत से सैयदुल अंसार का खिताब मिला था। 3 ऑप्शन हैं जवाब के लिए बेटा। ऑप्शन ए हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन सी हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह अन्हु। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर मिस्टर वर्ल्ड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो कैटेगरी राउंड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी, ए में 4, बी में 3, सी में 3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह अन्हु। 40 पॉइंट्स द नॉलेज एकेडमी। सुभान अल्लाह। हसन सेंटर पब्लिक वालों से सवाल होगा जी। देखते हैं सवाल। सुलह हुदैबिया किस सिने हिजरी में हुआ था। 3 ऑप्शन हैं जवाब के लिए। ऑप्शन ए 6 सिने हिजरी, ऑप्शन बी 7 सिने हिजरी, ऑप्शन सी 8 सिने हिजरी। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। 6, 7 या 8। जी, सी में 10 है। सी में 10। जी, देखते हैं हसन सेंटर पब्लिक स्कूल का ये फैसला क्या पॉइंट्स इन्हें दिलवाता है या अफसोस करवाता है। दिखाइए जी, दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 सिने हिजरी। कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। याद रहे, सुलह हुदैबिया का ये वाकया जुल्कादा की 6 हिजरी को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा इकराम के साथ उम्रे की नीयत से मक्का शरीफ रवाना हुए। मकाम हुदैबिया पर आपको ठहरना पड़ा क्योंकि गैर मुस्लिमों ने मक्का शरीफ में दाखिल ना होने दिया। वहाँ फिर एक मुआहिदा हुआ जो सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुआ और ये 6 सने हिजरी में हुआ। हसन सेंटर पब्लिक स्कूल को कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे जनाब।
जी, बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। देखते हैं दारुल मदीना वालों के लिए दूसरा सवाल क्या आता है। जी दीजिए। कुरानी लफ्ज अला के माने बताइए। 3 ऑप्शन हैं जवाब के लिए। ऑप्शन ए बेशक, ऑप्शन बी खबरदार, ऑप्शन सी क्यों नहीं। कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी, ए में 4, बी में 3 और सी में 3। जी जनाब, देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है जनाब ऑप्शन बी खबरदार। 30 पॉइंट्स दारुल मदीना के लिए। चलें जनाब, आज ये भी सीखने को मिल गया। हो सकता है कई सारे नाजरीन को पहली बार पता चला हो कि अला का माना खबरदार है। इसे हमने जरूर याद रखना है। 2 सवाल यहाँ पर हो गए हैं। क्या एक सवाल ऑडियंस से हो जाए? चलें जनाब, देखते हैं कि आज हमारी ऑडियंस कैसी तैयारी कर कर आई है। और सवाल का जवाब कौन देगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड वाले देंगे। चलें जी, राइट साइड वाले। आसान सा सवाल आपसे कर लेता हूँ। ये बताइए कि हम उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, तो खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं। इन 7 चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? कैटेगरी राउंड। जी, मेरा नाम सैयद सलमान रज़ा है और इस चक्कर को तवाफ़ कहा जाता है। इन चक्रों को तवाफ कहा जाता है। क्या इन्होंने सही जवाब दिया है भाई? चलें जी, हम आपको ये बच्चों की कहानियों की बेहतरीन सीरीज रिसाले हमारे मकतबतुल मदीना ने शाया किए हैं। बड़े खूबसूरत कलर्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है, खूबसूरत ग्राफिक्स की गई है और इसका नाम भी बड़ा यूनिक है, रहनुमाई करने वाला भेड़िया कहानी का नाम है। अब ये कौन था, इसने क्या रहनुमाई की, ये तो आपको पढ़कर पता चलेगा। पढ़ने की नियत करते हैं, सीधे हाथ से लेंगे मेरा बेटा। और साथ ही साथ हम एक और रिसाला दिया करते हैं अकाउंटेबिलिटी का, नेक आमाल, 40 नेक आमाल। हमने रोजाना अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है, चेक करना है कि इनमें लिखे जो नेक आमाल है उनमें से हमने कितने करने में कामयाबी हासिल हुई है या कोशिश की है हमें करने की। ठीक है, ये भी आपको तोहफे में दिया जाएगा। चलें जी, एक और सवाल करेंगे लेफ्ट साइड वालों से। बताइए कि हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, और नमाज में सजदे 2 बार करते हैं हर रकात में, ठीक है, लेकिन इन सजदों में पढ़ते क्या हैं? मेरा नाम अफ़ान है और नमाज में सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। सही जवाब दिया इन्होंने। अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको हम देंगे तोहफे में, ये कहानी का रिसाला है बेवकूफ़ की दोस्ती। ठीक है, अब ये बेवकूफ़ कौन था ये आपने पढ़ना है और जानना है, साथ ही साथ ये नेक आमाल का रिसाला भी। ठीक है, चलें जी, बढ़ेंगे, मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे और तीसरा सवाल करेंगे अपनी तीनों टीमों से द नॉलेज एकेडमी के लिए। देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। किसी को पैसे उधार देकर ज्यादा पैसे वापस लेना हराम है। ये ज्यादा पैसे वापस लेना क्या कहलाता है? 3 ऑप्शन है जवाब देने के लिए आपके पास। ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी सूद, ऑप्शन सी रिश्वत। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। मिसिंग वर्ड। द नॉलेज एकेडमी वाले बताएंगे कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं किस ऑप्शन में? बी में 10 कॉइन्स। ऑप्शन बी में 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। बी में 10 कॉइन इस्तेमाल किए हैं और ये ऑप्शंस आपको 100 पॉइंट्स दिलवा गया है भाई। बारी है हसन सेंटर पब्लिक वालों से सवाल करने की। देखते हैं आप लोगों के लिए सवाल। थोड़ी चीज पर राजी और खुश रहना और लालच से बचे रहना क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए सादगी, ऑप्शन बी कनाअत, ऑप्शन सी उखुवत। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो। जी, ए में 7 और बी में 2 और सी में 1। दिखाइए जी दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी कनाअत। 20 पॉइंट्स हसन सेंटर पब्लिक स्कूल। थोड़ी चीज पर राजी और खुश रहना ये कनाअत कहलाता है। जी बढ़ेंगे दारुल मदीना की तरफ। तीसरा सवाल है दारुल मदीना वालों से। देखते हैं राउंड 1 का आखिरी सवाल दारुल मदीना से क्या होता है। सूरह रहमान कुरान पाक में मौजूद है। आपने बताना यह है कि सूरह रहमान में कितनी आयतें हैं। 3 ऑप्शन हैं जवाब के लिए।
ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 75। जी, कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। जी, ए में 3, बी में 3, सी में 4। ए में 3, बी में 3 और सी में 4। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 78 आयतें, 30 पॉइंट्स दारुल मदीना। जी जनाब, राउंड 1 कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि राउंड 1 के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। जी, द नॉलेज एकेडमी ने हासिल किए हैं पहले राउंड में 200 पॉइंट्स। जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है जनाब द नॉलेज एकेडमी की टीम ने। हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने बनाए हैं 100 पॉइंट्स और दारुल मदीना वालों ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। बढ़ेंगे हम अपने दूसरे राउंड की तरफ। जिनके नंबर कम हैं उन्होंने दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि अभी हमारे पास कई सारे राउंड्स मौजूद हैं जिनमें आप अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम अपने दूसरे राउंड की तरफ। राउंड का नाम है मेहमान का सवाल। मेहमान का सवाल। सुभान अल्लाह। तीनों टीमों को बारी बारी मेहमानों की तस्वीर स्क्रीन पर स्क्रॉल करती हुई दिखाई जाएगी। आप जैसे ही मदीना कहेंगे तस्वीर को स्टॉप किया जाएगा और स्क्रीन पर ठहरे हुए मेहमान आपसे सवाल करेंगे। सही जवाब पर आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और गलत जवाब आपके स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस करवा देगा। सोच समझकर ध्यान से सवाल सुनिएगा और गौर से ध्यान से जवाब दीजिएगा। शुरू करेंगे द नॉलेज एकेडमी से। देखते हैं आपके लिए कौन है मेहमान। मदीना। अरे वाह भाई वाह, क्या किस्मत है आप लोगों की। खलीफा अमीर अहले सुन्नत हाजी उबैद रजा तारी सवाल करेंगे। जी हाजी साहब, क्या सवाल करेंगे बच्चों से? प्यारे बच्चों, आज मेरा आपकी टीम से ये सवाल है कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में। आपने कहा गारे हिरा और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 10 मजीद पॉइंट्स का इजाफा किया है नॉलेज एकेडमी की टीम ने। बढ़ेंगे हम हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल की तरफ। दिखाएंगे आपको भी मेहमानों की तस्वीर। जी मदीना। जी महरोज मदनी भाई सवाल करेंगे। जी महरोज भाई सवाल कीजिए। आज आपके प्रोग्राम में आपकी टीम से, स्कूल की टीम से प्यारे बच्चों, जो मेरा सवाल है वो ये है कि ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत की इब्तिदा किस महीने में की? उस महीने का नाम बताइए। रजब। नहीं जनाब, गलती हो गई है। रबीउल अव्वल का महीना था। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल के। जी बढ़ेंगे दारुल मदीना वालों से सवाल करेंगे हमारे मेहमान। मदीना। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई सवाल करेंगे। जी हाजी साहब, आज बच्चों से आप क्या सवाल करेंगे? प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि हम पर 5 नमाजें फ़र्ज़ है ना। क्या आप जानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इन 5 नमाजों के अलावा भी कोई नमाज फ़र्ज़ थी? वो कौन सी थी? तहज्जुद की। आपने कहा तहज्जुद की। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। क्या बात है, 10 नंबरों का इजाफा किया है दारुल मदीना की टीम ने। बढ़ेंगे एक एक और सवाल की तरफ। द नॉलेज एकेडमी, देखिए दूसरा सवाल हमारे मेहमान क्या करते हैं आपसे। मेहमान चूज कीजिए। जी फुजैल शाह साहब। हदीस रसूल के मुताबिक एक दूसरे को तोहफे देने से क्या चीज दिल में पैदा होती है? मोहब्बत। आपने कहा मोहब्बत। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी बढ़ेंगे हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल की तरफ। देखिए इस बार मेहमान कौन है और क्या करते हैं। सवाल मदीना। जी वकार शाह साहब सवाल कीजिए। प्यारे बच्चों, आपसे मेरा सवाल ये है कि वुज़ू में जो सर का मसा करते हैं, ये तरतीब के लिहाज से कौन सा फ़र्ज़ है? आपने उसका नंबर बताना। तीसरा फर्ज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे दारुल मदीना वालों से। राउंड 2 का आखिरी सवाल करेंगे हमारे मेहमान। मदीना। जी महरोज भाई। प्यारे बच्चों, आपके स्कूल की टीम से मेरा सवाल ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो 2 सजदे करते हैं हर रकात में। एक सजदे से दूसरे सजदे के लिए हम बैठते हैं, यानी एक सजदा करते हैं फिर बैठते हैं फिर दूसरा सजदा करते हैं। तो 2 सजदों के दरमियान बैठने को फ़िक़ही तौर पे, शरई तौर पर इस्तिलाहन क्या कहते हैं? जलसा।
चलें जनाब, दारुल मदीना वालों ने कहा है कि उस बैठने को जलसा कहा जाता है जो दो सजदों के दरमियान बैठा जाता है, और आपका ये जवाब आपके स्कोर में इजाफा करवा गया है क्योंकि जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। एक एक सवाल और हो जाए ऑडियंस से। चलें जी, बढ़ते हैं ऑडियंस की तरफ। यहाँ पर जब तक स्कोर बोर्ड रेडी होता है हम ऑडियंस से सवाल लेंगे। जी जनाब, बताइए, हमारे सर पर आसमान है, ठीक है, और आपने बताना ये है कि अल्लाह पाक ने कितने आसमान बनाए हैं। अरे वाह, चले बताएं। 7 आसमान बनाए हैं जी। हमें तो एक ही नजर आता है ऊपर। देख लें, जवाब गलत हुआ तो फिर तोहफा नहीं मिलेगा। पक्की बात है जी। भाई, इनका जवाब दुरुस्त है। जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जी, ये आपको कहानी का रिसाला तोहफे में देंगे और साथ ही साथ ये नेक आमाल का रिसाला भी आपके साथ जाएगा। एक और सवाल करेंगे राइट साइड वालों से। बताइए, 7 आसमान इन्होंने कहे, जमीन भी इसी तरीके से एक ही है, तो क्या जमीनें भी 7 हैं? जी। आप कह रहे हैं जी, आप गर्दन हिला रहे हैं। एक ही है। जमीन एक ही है, ये तो कह रहे हैं जमीन एक ही है। जी इनका जवाब गलत है, ज़मीन 7 हैं। इनका जवाब गलत है, जमीन 7 है, और आप क्यों हाथ उठा रहे हो? ज़मीन एक ही है। जमीन एक ही है भाई। 2 मौक़िफ़ हो गए कि जमीन एक ही है और आप कह रहे हैं जमीन 7 है। किसकी माननी है? 7। 7? ज़मीन 7। आपको क्या लगता है? हम्म? 7। चलो, आपको पार्टनर मिल गया आपके साथ। आपको क्या लगता है? एक ही है। एक ही है। चलो, ये रंग आ गया एक का। 7 जी 7 जी 7 वालों का वोट ज्यादा हो गया है भाई। जमीनें भी 7 हैं। जमीनें कितनी हैं? जी, अल्लाह पाक ने जमीनें भी 7 बनाई हैं। और पहले सही जवाब देने वाले को हम देंगे ये तोहफा, दूध पीता मदनी मुन्ना, ठीक है जी। और ये अकाउंटेबिलिटी का बेहतरीन रिसाला है, इसे भी जरूर पूर्ण कीजिएगा। एक और सवाल करेंगे, बताएं कि हुरूफ तहज्जी कितने हैं? आसान से सवाल है। 7। अरे 29। 29। अब फैसला कर लो दोनों में से कौन दुरुस्त है। जल्दी बताएंगे मुझे, जल्दी 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 जल्दी। जी 29 है। पहले 7 क्यों कहा था? मुझसे निकल गया था। अच्छा, और निकाला था तो निकला था ना भाई। निकल गया था गलती से। हैं? गलती से निकल गया था। गलती से निकल गया था। चलो फिर 7 क्या चीज़ है ये बता दो। चलो आपको भी हुरूफ मुस्तालिया। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं। जी जनाब, ये जवाब आपका दुरुस्त है। चलें जी, पहले ये देंगे 29 वालों को और फिर देंगे एक और देंगे भाई रिसाला। एक और रिसाला जाएगा हमारा ये हुरूफ मुस्तालिया का जवाब देने वाले को। चलें जी, 7 भी दुरुस्त हो गया और 29 भी दुरुस्त हो गया। आइए आपको दिखाते हैं दूसरे राउंड का स्कोर, किस टीम ने क्या बनाया। जी जनाब, द नॉलेज एकेडमी ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है दूसरे राउंड में और आपका टोटल स्कोर हो गया 220 पॉइंट्स। हसन सेंटर पब्लिक वालों ने पहले नंबर नहीं लिए, फिर नंबर ले लिए, यानी बराबर मामला कर दिया। इस राउंड में स्कोर कोई नहीं बना आपका। पिछला स्कोर है आपका 100 पॉइंट्स। दारुल मदीना वालों ने अपने स्कोर में दूसरे राउंड में 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो गया 90 पॉइंट्स। बारी है हमारे तीसरे राउंड की और तीसरा राउंड हमारे नाजरीन को भी बड़ा पसंद है। हमारे हाजरीन भी यहाँ बहुत पसंद किया करते हैं और टीम्स भी इसे बहुत ज्यादा लाइक करती है, क्योंकि इस राउंड में कुछ दौड़ भाग भी है, कुछ जहानत का इम्तिहान भी है और कुछ तेजी भी दिखानी है। और यूं तीसरे राउंड का नाम है अस्माउल हुस्ना। तीसरे राउंड का तरीकेकार यह होगा कि सामने बोर्ड पर हम हर टीम के लिए अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों की 33 तख्तियां अलग अलग लगाते रहेंगे, ठीक है। जंजीरों पर अल्लाह पाक के इन मुकद्दस नामों की ट्रांसलेशन मौजूद है। कई ट्रांसलेशन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन आपने वही तलाश करनी है जो हमने आपको सिलेबस में दी हैं, ठीक है। हर सही तख्ती लगाने पर आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और गलत तख्ती लगाने पर कोई स्कोर माइनस नहीं होगा। लेकिन आपने ये काम करना है बारी बारी, एक एक टीम ने 90 सेकंड्स में हर स्टूडेंट को अलग अलग चांस दिया जाएगा 30 सेकंड्स का।
हर स्टूडेंट्स को चेक किया जाएगा कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। यानी हर स्टूडेंट्स की इस राउंड में काबिलियत भी चेक की जाएगी, स्पीड भी चेक की जाएगी और तैयारी भी चेक की जाएगी। बारी बारी हम एक एक टीम को बुलवाएंगे एक्टिविटी फ्लोर पर और यूं कुल मिलाकर आप अपनी पूरी टीम के साथ 330 पॉइंट्स अपने स्कोर में इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जो पीछे टीम्स हैं वो इस राउंड में ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाए और ज्यादा नंबर हासिल करें। बुलाएंगे सबसे पहले नॉलेज एकेडमी की टीम को। आइए जी, कौन जाएगा आप में से पहले? अवेस, उवैस भाई, उनके बाद उज़ैफ, हुज़ैफ जी, आकिब। आकिब भाई। चलें जी, आप तीनों रेडी हैं? यस जी, आपका 90 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, आप अपने टीम मेंबर की भरपूर मदद कर सकते हैं यहां पर खड़े रहकर। बुजुर्ग वाला। 20 सेकंड्स गुजर चुके हैं आपके, लास्ट 10 सेकंड्स हैं, जल्दी कीजिए। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। कम बैक बेटा। अलमाजिद पे नीचे, सबसे नीचे चौथा है उस साइड पे। हाँ, ये अलवासी का वसीयत वाला नीचे लगा हुआ है। 20 सेकंड्स आपके भी हो चुके हैं बेटा, जल्दी करेंगे। लास्ट 5 सेकंड्स, काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। ओके, कम बैक। जल्दी कैटेगरी ताकत देने वाला अलमुकीत। आकिब इधर आओ। 15 सेकंड्स आपके भी हो गए हैं। ताकत देने वाला, पूरा ताकत इस लास्ट 10 सेकंड्स हैं। अलहक पे लगाओ, जल्दी जल्दी। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम कंप्लीट हो गया आपका और आपने तख्तियां जो लगाई हैं वो लगाई हैं 6। चेक करते हैं ये 6 तख्तियां दुरुस्त लगी हैं या नहीं। पहली तख्ती लगाई है अल हक, खुदाई के लायक, 10 पॉइंट्स। अश-शकूर, कदर फरमाने वाला, 20 पॉइंट्स। अल वासे, वुसअत देने वाला, 30 पॉइंट्स। अश-शहीद, गवाह, 40 पॉइंट्स। अल माजिद, बुजुर्गी वाला, 50 पॉइंट्स। अर रकीब, निगहबान, 60 पॉइंट्स। चलें जी, द नॉलेज एकेडमी ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। जबरदस्त इजाफा कर दिया है जनाब अपने स्कोर में द नॉलेज एकेडमी की टीम ने। यानी अब दीगर दो टीमों को और ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा नंबर हासिल करने होंगे अगर मुकाबले में बराबरी हासिल करनी है। तो बुलवाएंगे हम हसन सेंटर पब्लिक स्कूल की टीम को एक्टिविटी फ्लोर पर, लेकिन आपके लिए भी ये 33 तख्तियों को चेंज किया जाएगा। आइए जनाब, हसन सेंटर पब्लिक स्कूल की टीम आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। कौन जाएगा पहले? पहले खुबैब जाएगा। खुबैब भाई जाएंगे, उनके बाद अली हसन, और तीसरे नंबर पर फलाह। फलाह भाई जाएंगे। चलें जनाब, आप तीनों रेडी हैं? जी। आपका 90 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। दौड़िए, मदद कर सकते हैं यहां से आप इनकी। अल कादिर का क्या था? खुबैब अल कादिर का कुदरत वाला है। कैटेगरी रॉन्ग। 15 सेकंड्स आपके गुजर गए हैं। लास्ट 10 सेकंड्स हैं आपके पास। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जनाब, वापस आइए, दौड़िए भाई, जल्दी कीजिए, टाइम गुजर रहा है आपका। अली हसन, ये कुदरत वाला अल कादिर पे लगाओ। लास्ट 5 सेकंड्स, मेरे साथ मिलकर काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 अली हसन,
चलें जी, वापस आइए, दौड़िए भाई। फलाह भाई क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, देखते हैं। ये दुआएं कबूल करने वाला उधर लगाओ, रेड वाला। 5 4 3 2 1। चलें जनाब, आपका टाइम पूरा हो गया। देखते हैं कितनी तख्तियां लगाई हैं। तैयारी कमजोर थी, अस्माउल हुस्ना याद नहीं किए थे। नहीं किए थे ना? हाँ, मुझे समझ आ गई मुझे। आपने फला भाई? कच्चे पक्के थे। कच्चे पक्के थे, कच्चे पक्के थे। कच्चे पक्के थे। तैयारी मजबूत नहीं की थी। नजर आ जाती है तैयारी के कैसी तैयारी की है जनाब। पहली तख्ती लगाई है अल कादिर कुदरत वाला, 10 पॉइंट्स। अल मुंतकिम इल्म वाला, गलत। अन-नूर दुआएं कबूल करने वाला, नहीं जनाब, नूर वाला। इतना आसान इसका ट्रांसलेशन है, अन-नूर का नूर वाला। हसन सेंटर पब्लिक स्कूल ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारी तीसरी टीम को इनवाइट करने की। तीसरी टीम है दारुल मदीना की टीम। आइए एक्टिविटी फ्लोर पर। लेकिन आपके लिए भी ये 33 तख्तियों को चेंज किया जाएगा। कौन जाएगा पहले? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। अयान भाई जाएंगे। वो आपके बाद मोहम्मद अलियान। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे कौन जाएगा? अमीन रजा। चलें जी, आप लोग रेडी हैं तीनों? कैसी तैयारी है, कच्ची पक्की या पक्की पक्की? पक्की पे पक्की। पक्की पक्की तैयारी है। चेक कर लेते हैं कितनी पक्की है जनाब। शुरू करेंगे, 90 सेकंड्स का टाइमर लगेगा आपके लिए भी। आपका वक्त शुरू होता है अब। रजीम अजमत वाला। रजीम अजमत वाला। कैटेगरी रॉन्ग। अयान जल्दी। 20 सेकंड्स गुजर गए हैं भैया। लास्ट 5 सेकंड्स, काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट। अलियान जाओ। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। मदद करें, उनकी मदद करें। कैटेगरी रॉन्ग। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। कम बैक बेटा। कैटेगरी रॉन्ग। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। मदद कीजिए इनकी। कैटेगरी रॉन्ग। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जनाब, टाइम आपका पूरा हो गया। चेक करते हैं कितनी तख्तियां लगी हैं और कितनी दुरुस्त लगी हैं। पहली तख्ती लगाई है अल अदल, इंसाफ करने वाला, 10 पॉइंट्स। अल रज़ाक, रिस्क देने वाला, 20 पॉइंट्स। अल अजीज, इज्जत वाला, 30 पॉइंट्स। अल लतीफ, हिमायती, नहीं जनाब ये गलती हो गई है। अल कुद्दूस, कुदरत वाला, ये भी गलत है। अल बारी, बुलंद करने वाला, ये भी गलत है। अल अजीम, अजमत वाला, 40 पॉइंट्स। जी जनाब, 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है दारुल मदीना की टीम ने। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ और हम नाज़रीन की कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयान है और मेरे वालिद साहब का नाम रियाज है। मुझे आपका जो सबसे फेवरेट सेगमेंट लगता है वो अस्मा हुस्ना है और आपका स्कोर हमारा हुआ। मैं आपका चैनल बहुत शौक से देखता हूँ और अल्लाह ताला आपके काम में बहुत बरकत और अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कॉल करने का भी, इतनी प्यारी दुआएं देने का भी। अल्लाह आपको भी खुश रखे, शादो आबाद रखे। जी आइए आपको दिखाते हैं अस्माउल हुस्ना राउंड में हमारी टीम्स ने क्या क्या स्कोर बनाया है और अपना स्कोर कहाँ पहुँचाया है। और फिर आपके फेवरेट
सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आपका स्कोर हमारा हुआ। आइए आपको पहले दिखाते हैं अस्माउल हुस्ना राउंड के बाद स्कोर बोर्ड क्या रहा जी। द नॉलेज एकेडमी ने तीसरे राउंड में बनाए हैं 60 पॉइंट्स और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 280 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने 10 पॉइंट्स का इजाफा किया और आपका टोटल स्कोर हो गया 110 पॉइंट्स। दारुल मदीना वालों ने अच्छा कुछ इजाफा किया है और 40 पॉइंट्स इजाफा करके अपना स्कोर पहुंचाया है 130 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन जो टीम आगे है उसे भी और जो टीम पीछे है उसे भी, ना आगे वालों को प्राउड फील करने की जरूरत है, ना पीछे रह जाने वालों को दिल छोटा करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो राउंड है वो राउंड है आपका स्कोर हमारा हुआ। और इस राउंड में जो जबर टीम है, हमारा पिछला मुशाहिदा ये है, पिछला तजर्बा ये है कि जो टीम जबर थी वो जेर हो जाती है और जो जेर है वो जबर हो जाती है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लिहाजा आपने कॉन्फिडेंटली इसमें पार्टिसिपेट करना है, सोच समझकर शामिल होना है, क्योंकि राउंड होगा हमारा। आपका स्कोर हमारा हुआ। आपका स्कोर हमारा हुआ। अच्छा जी, इस राउंड का तरीकेकार क्या होगा पहले ये समझ लीजिए। पहले तो आपको ये बता दूं कि इस राउंड के बाद एक टीम हमारे मुकाबले से आउट हो जाएगी, ठीक है। ये एलिमिनेशन राउंड है और तीनों टीमों में से जिसका स्कोर कम रहा वो हमारे मुकाबले इसकी दौड़ से आउट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज समझ लीजिए। दूसरे नंबर पर इसका तरीकेकार क्या है? इसका तरीकेकार ये है मेरे बच्चों कि आप तीनों टीमों के सामने में एक सवाल रखूंगा, आपकी डाइस पर बजर लगी है, आपने बजर बजानी है। जिस टीम ने बजर बजाई हम उनसे जवाब लेंगे। अगर बजर बजाने वाली टीम ने सही जवाब दिया तो आपके स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा, लेकिन ये इजाफा दोनों टीमों के 10 पॉइंट्स वापस लेकर होगा, ठीक है। और अगर बजर बजाने वाली टीम ने गलत जवाब दिया तो आपके 20 पॉइंट्स माइनस होंगे और दो ना बजर दबाने वाली टीमों के स्कोर में 10 पॉइंट्स का क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा, क्योंकि राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। तो है ना इंटरेस्टिंग राउंड। कोई भी टीम जेर हो सकती है और कोई भी टीम जबर हो सकती है। तो बड़ी ही सोच समझकर आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। शुरू करेंगे राउंड 4 का पहला सवाल। देखते हैं कौन सी टीम पहले बजर बजाती है और सही जवाब देकर नंबर लेती है या गलत जवाब देकर नंबर दूसरी टीमों में डिवाइड करती है। पहला सवाल है जनाब, बकरी या बकरे की खाल पर बैठने से क्या फायदा मिलता है? द नॉलेज एकेडमी। आजिज़ी पैदा होती है। आपने कहा आजिज़ी पैदा होती है। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। 20 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, लेकिन ये इजाफा दोनों टीमों के 10 पॉइंट्स वापस ले गया है। बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ। ख्वाजा किस जबान का लफ्ज है? दारुल मदीना। फारसी। ख्वाजा फारसी जबान का लफ्ज है और इसका माना है सरदार या आका। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। दारुल मदीना के स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा। यह इजाफा 10 पॉइंट्स वापस ले गया है द नॉलेज एकेडमी और हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल के स्कोर से। बढ़ेंगे तीसरे सवाल की तरफ। बुलंदी से उतरते वक्त की दुआ क्या है? द नॉलेज एकेडमी। अल्लाहू अकबर। आपका ये जवाब 20 पॉइंट्स माइनस करवा गया है। अल्लाहु अकबर सही जवाब है। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी ना करें, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो फिर आपको परेशानी का सामना हो सकता है। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे द नॉलेज एकेडमी के, 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल और दारुल मदीना के स्कोर में, क्योंकि राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ जनाब। अच्छा जनाब ये बताएं कि पानी को अरबी में क्या कहते हैं? दारुल मदीना माउन। माउन। जवाब दुरुस्त दिया है। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है दारुल मदीना की टीम ने। हसन सेंट्रल ने अब तक बजर नहीं बजाई है। अगला सवाल सुनिए, अमर बिल मारूफ का माना क्या है? द नॉलेज एकेडमी। थ्री, 2, 1। अल्लाह टाइम गुजर गया, जवाब नहीं दे पाए, बजट बजा दी थी द नॉलेज एकेडमी की टीम ने। अमर बिल मारूफ का माना है भलाई का हुक्म देने वाला। गलती हो गई है जनाब। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे द नॉलेज एकेडमी के स्कोर से। अल्लाहु अकबर। और 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल और दारुल मदीना के स्कोर में। सुभान अल्लाह। अच्छा जी बताइए, आशूरा किस इस्लामी तारीख को कहा जाता है? दारुल मदीना। 10 मुहर्रम। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब।
बेहतरीन कमबैक करते हुए दारुल मदीना की टीम मुसलसल आगे बढ़ते हुए द नॉलेज एकेडमी वालों बजर जरूर बजाइए, लेकिन सोच समझकर, अगर जवाब आता हो तो ही बजाइए। आपने 2 सवालात के जवाबात में नंबर माइनस करवा दिए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सहरी के खत्म होने का वक्त क्या है? दारुल मदीना आगाज़ फज्र। आगाज़ फज्र जवाब दुरुस्त दे दिया है। दारुल मदीना की टीम ने बेहतरीन कमबैक किया है, मुसलसल अपने नंबरों में इजाफा करते हुए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मैं कुछ आसान कर लेता हूं ताकि शायद हसन सेंटर पब्लिक वाले भी जवाब दे सकें। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह काफ़ी मशहूर बुजुर्ग हैं। आपने बताना यह है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस सिलसिले के बुजुर्ग हैं? हसन सेंटर पब्लिक स्कूल सिलसिला कादरिया। सिलसिला कादरिया। आपने बजर क्यों बजाई भाई? मैंने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से पूछा था, गलती हो गई है जनाब। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे हसन सेंटर पब्लिक स्कूल के स्कोर से। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा दारुल मदीना और द नॉलेज एकेडमी के स्कोर में। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज्यादातर अपना चेहरा मुबारक किस तरफ रखते थे? हसन सेंटर पब्लिक स्कूल आसमान की तरफ। अल्लाहु अकबर, ना ही दबा दे तो अच्छा था। गलती हो गई है जनाब। क़िबले की तरफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर अपना चेहरा रखा करते। हमें भी ये सीखने को मिला, अपने बैठने की जगह, अपने खाने की जगह ऐसी फिक्स करनी चाहिए कि क़िबला हमारे सामने हो। गलती हुई है जनाब। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे हसन सेंटर पब्लिक स्कूल। और दोनों टीमों के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। आखिरी सवाल है ये, नह्युन अनिल मुनकर का मायना क्या है? जी, द नॉलेज एकेडमी बुराई का हुक्म देने वाला। आपने कहा बुराई का हुक्म देने वाला, नहीं जनाब, बुराई से रोकने वाला इसका मतलब होता है। गलती हो गई है। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे द नॉलेज एकेडमी के स्कोर से। और ये माइनस दोनों टीमों में डिवाइड होगा। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा दारुल मदीना और हसन सेंटर पब्लिक स्कूल के स्कोर में, क्योंकि राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। आपका स्कोर हमारा हुआ। आपको दिखाते हैं कि कौन सी टीम जेर हुई और कौन जबर रहा। चौथे राउंड का स्कोर बताने से पहले कुछ दिलों की धड़कनें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हमें कुछ कमेंट्स भी ऐसे आए, कुछ बच्चों ने कॉल्स भी हमें करके बताया कि जब चौथा राउंड होता है तो हमारे दिलों की धड़कनें ज़ेरो ज़बर हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं। और वाकई ऐसा कई बार हो चुका है। जो टीम सबसे ज़्यादा नंबरों वाली थी वो टीम पीछे हो जाती है और पीछे रह जाने वाली टीम आगे बढ़ जाती है। आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं, लेकिन क्या उससे पहले एक और सवाल हो जाए ऑडियंस से? जी जनाब, एक सवाल करते हैं हम अपनी ऑडियंस से। कौन जवाब देगा भाई? दुआए कुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? किस नमाज में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है? नमाज वितर। जी, नमाज वितर। नमाज वितर। जी, वितर की नमाज कब पढ़ी जाती है? ईशा की नमाज। ईशा की नमाज में। जवाब दुरुस्त दिया है भाई। चलें जी, क्या तोहफा देंगे इनको? रिसाला बेटा हो तो ऐसा। रिसाला बेटा हो तो ऐसा। अरे वाह भाई वाह, बच्चों की कहानी, सच्ची कहानियां हैं इसमें। और ये रिसाला आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। एक सवाल कर लूं आप लोगों से? देंगे जवाब? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसने सजदा करने से मना किया था? शैतान। आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं या जवाब दे रहे हैं? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो मेरे सवाल मैंने पूछा है भाई आपसे। इब्लीस शैतान। इब्लीस शैतान। इब्लीस शैतान। ये कौन है इब्लीस शैतान? इब्लीस शैतान। इब्लीस शैतान। इब्लीस या शैतान? इब्लीस शैतान। नहीं, इब्लीस या शैतान, ये बताओ भाई। वो कह रहे हैं शैतान, आप कह रहे हो इब्लीस शैतान। हाँ जी, शैतान। तो इब्लीस कहाँ से आया फिर? ये इब्लीस कौन है? शैतान को इब्लीस भी कहा जाता है। शैतान को इब्लीस भी कहा जाता है। चलें जनाब, 2 तोहफे देते हैं, दोनों को देंगे हम तोहफा। एक को देते हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर ये बड़ा ही खूबसूरत रिसाला। सारे मिलकर क्या कहेंगे? और एक को देते हैं झूठा चोर। अब ये झूठा चोर कौन है ये आपने देखना है, इसमें पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह। आइए आपको दिखाते हैं चौथे राउंड का स्कोर क्या रहा। पिछले राउंड में 280 पॉइंट्स थे द नॉलेज एकेडमी के, लेकिन चौथे राउंड में द नॉलेज एकेडमी की टीम ने नंबर नहीं बनाए।
बल्कि नंबर माइनस करवाए हैं, दूसरे लोगों में तकसीम करवाए हैं और आपका स्कोर रहा -60 और आपका अब टोटल स्कोर रहा 220 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हसन सेंट्रल पब्लिक वालों ने भी नंबर नहीं लिए बल्कि नंबर माइनस करवाए हैं और आपका जो माइनस स्कोर रहा वो भी रहा -60 अल्लाहु अकबर। और आपका अब टोटल स्कोर रहा 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना वालों का पिछला स्कोर था 130 पॉइंट्स और चौथे राउंड में आप लोगों ने अपने स्कोर में जबरदस्त इजाफा किया और आपका इजाफा हुआ 120 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 250 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पहले ही कहा था ये वो राउंड है कि जो ज़ेर को ज़बर और ज़बर को ज़ेर कर देता है। जो टीम आगे थी वो पीछे हो गई और जो पीछे थी वो आगे हो गई। इसी का नाम ज़ेर व ज़बर है क्योंकि ये राउंड का तरीक़ेकार ही कुछ ऐसा है। हम अपनी रुखसत होने वाली टीम को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। अपने मुकाबलों से एक टीम को हमें रुखसत करना होगा। हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल की टीम हमसे रुखसत होगी, आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ज़बरदस्त तहफ़ आपके साथ जाएंगे। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले सलाम कर लेते हैं तीनों से, ठीक है, फिर आपको हम तोहफा भी देंगे। मोहम्मद खुबैब, अच्छा कौन है जी? चलें जी, खुबैब भाई को हम सर्टिफिकेट भी देंगे और इस बॉक्स में मौजूद तोहफा भी आपके साथ जाएगा। मोहम्मद फलाह, चलें ये तोहफा भी आपके साथ जाएगा मेरा बेटा, शाबाश। और अली हसन भाई, सर्टिफिकेट्स आपके लिए और ये तोहफा आपके साथ जाएगा। बैठेंगे आप अपनी सीट्स पर और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। और अगला राउंड होता है हमारा कैटेगरी राउंड। मुकाबले ने बड़ी इंटरेस्टिंग करवट ली है। पीछे रह जाने वाली टीम आगे आ गई है और आगे रहने वाली टीम कुछ कमजोर हुई है, पीछे रही है। लेकिन दिल छोटा नहीं करना। अब मैं आप लोगों को कहूंगा कि दिल छोटा नहीं करना और आपसे कहूंगा दारुल मदीना वालों के ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि अब जो राउंड है ये भी बड़ा ही सोच समझकर आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये कैटेगरी राउंड है और मेरे पास आपके लिए 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। लेकिन हर कैटेगरी में 5-5 सवालात हैं और हर सवाल अलग अलग नंबरों का है। पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और 5वां सवाल है 30 पॉइंट्स का। किसी भी कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आप किसी भी वक्त स्विच हो सकते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में आप किसी भी वक्त स्विच हो सकते हैं, लेकिन जिस कैटेगरी का आप सवाल लेंगे उस कैटेगरी का जितने पॉइंट्स का वो सवाल होगा, अगर सही जवाब दिया तो वो पॉइंट्स आपके होंगे और अगर गलत जवाब दिया तो वो पॉइंट्स आपके स्कोर से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो बड़े ही सोच समझकर इसमें पार्टिसिपेट करना है। शुरू करेंगे 5वां राउंड। जी जनाब, दिखाइए द नॉलेज एकेडमी के लिए हमारे पास कैटेगरीज क्या हैं? अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, मक्का शरीफ या मदीना शरीफ? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये पहला सवाल है 10 पॉइंट्स का। बताइए मस्जिद नबी में एक नमाज कितनी नमाजों के बराबर है? 1000। जनाब गलती हो गई है। एक नमाज का सवाब मस्जिद नबी में 50,000 नमाजों के बराबर है। गलती हुई है जनाब। द नॉलेज एकेडमी के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की, लेकिन कैटेगरी आपने खुद चूज करनी है। कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल होता है 15 पॉइंट्स का। बताना आपने ये है, लफ्ज़ मदीना कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? 4 मरतबा। आपने कहा 4 बार। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। क्या शान है मदीना तैयबा की। खुद अल्लाह पाक ने भी कुरान में जिक्र फरमाया, तो फिर हम क्यों ना मिलकर कहें। वो शायर ने लिखा ना, क्या बताऊं वाह वाह, कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना
द नॉलेज एकेडमी वालों से सवाल करने की कैटेगरी आपने खुद चूज करनी है। कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन कैटेगरी का पहला सवाल होगा 10 नंबरों का। इस्लाम कबूल करते वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र मुबारक क्या थी? 27 साल। 27 ईयर्स आपने कहा, नहीं जनाब, गलती हो गई है। 38 ईयर्स आपकी उम्र थी। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे द नॉलेज एकेडमी के। चलें जी, बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये तीसरा सवाल है और ये 20 नंबरों का सवाल होगा। गलती की तो 20 नंबर आपके माइनस होंगे। सवाल ये है, कौन से खलीफा इस्लाम मदीना शरीफ में शहादत की दुआ फरमाते थे? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप दुआ क्या करते? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। क्या शान है इस दुआ की। काश आइए हम भी मिलकर इन बाबरकत मुबारक घड़ियों में दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा, मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह करीम हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीना तय्यबा में, आपके जलवों में, आपके कदमों में मौत नसीब फरमाए। जी, बढ़ेंगे द नॉलेज एकेडमी की तरफ। द नॉलेज एकेडमी वालों, अगर मुकाबले में वापस आना है तो कोशिश करें कि उस कैटेगरी का इंतखाब करें कि जिसमें अब बड़े नंबरों के सवाल होने हैं। मदीना शरीफ। 25 पॉइंट्स का ये सवाल है जनाब। आपने कैटेगरी का इंतखाब किया है मदीना शरीफ और इस कैटेगरी का अब जो सवाल है वो चौथा सवाल है जो 25 पॉइंट्स का होगा। गलती आपके स्कोर से 25 पॉइंट्स माइनस करवाएगी। आपको नंबरों की जरूरत है जनाब। सवाल ये है, मदीना शरीफ में वाक़े तारीखी कब्रिस्तान का नाम बताइए। जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। क्या प्यारा कब्रिस्तान है ये। वो कब्रिस्तान है कि जिसमें जाना हर मुसलमान, हर आशिक रसूल की दिल की तमन्ना होती है। लोग जीना पसंद करते हैं, लेकिन वो क्या कब्रिस्तान है कि जिसमें मरकर बंदा जाना पसंद करता है। अल्लाह हमें भी उस कब्रिस्तान में दफन होना नसीब फरमाए। मैं हूँ सुन्नी, रहूँ सुन्नी, मरूँ सुन्नी मदीने में, बक़ीए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। काश ये दुआ कबूल हो जाए। चलें जी, बारी है दारुल मदीना वालों से अगला सवाल लेने की। कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है और ये सवाल होगा 15 पॉइंट्स का। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने से कबल 39 लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और आपने कबूल इस्लाम करके 40 मुकम्मल कर दिए। इसलिए आपको क्या कहा जाता है? सलासतुल अरबा। सलासतुल अरबा नहीं जनाब, गलती हो गई है। कहा जाता है मुतम्मिमुल अरबाइन। गलती हो गई है जनाब। 15 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल मदीना के स्कोर से। जी, बारी है द नॉलेज एकेडमी से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। आपने कैटेगरी का इंतखाब किया मक्का शरीफ। 10 नंबरों का ये सवाल है। इस कैटेगरी का ये पहला सवाल है जो 10 नंबरों का होगा। कुरान पाक की सबसे पहली नाजिल होने वाली आयत किस गार में नाजिल हुई? गारे हीरा। गारे हीरा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है द नॉलेज एकेडमी ने अपने स्कोर में। बारी है दारुल मदीना से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी का दूसरा सवाल है 15 पॉइंट्स का। मक्के पाक के बीमार परिंदे अपना इलाज किस तरीके से करते हैं? हवाए काबा। हवाए काबा से। क्या शान है उन कबूतरों की, उन परिंदों की कि जब भी बीमार होते हैं तो मक्के की हवाओं में से गुजर जाते हैं और अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 15 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है दारुल मदीना के स्कोर में। राउंड 5 का आखिरी सवाल होगा द नॉलेज एकेडमी की टीम से। कैटेगरी आप चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी का ये तीसरा सवाल है। 20 पॉइंट्स का सवाल होगा। मक्का पाक में एक गुनाह करना कितने गुनाह के बराबर है? 1 लाख। आपने कहा 1 लाख। आपका ये जवाब
बिल्कुल दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, बड़ा इजाफा किया है, 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं द नॉलेज एकेडमी की टीम ने। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे मक्का की और मदीना की। याद रहे मक्के पाक की एक नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर है, लेकिन एक गुनाह भी 1 लाख गुनाहों के बराबर है। लेकिन शान मदीने की, वहाँ की एक नेकी तो 50,000 नेकियों के बराबर है, लेकिन वहाँ का एक गुनाह एक ही लिखा जाता है। इसीलिए तो शायर ने कहा ना कि काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन काबे का भी है काबा, मीठे नबी का रोजा। जी दारुल मदीना वालों से आखिरी सवाल लेंगे जनाब, कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन कैटेगरी से ये तीसरा सवाल है जनाब। ये सवाल होगा 20 पॉइंट्स का। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जन्नत में नाम क्या है? सिराज। आपने कहा सिराज, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं दारुल मदीना ने अपने स्कोर में। और अब बारी है स्कोर बोर्ड बताने की। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड। 5वें राउंड में द नॉलेज एकेडमी ने हासिल किए हैं 35 पॉइंट्स, और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 255 पॉइंट्स। दारुल मदीना की टीम ने इस राउंड में अच्छे नंबर बनाए हैं, हासिल किए हैं 55 पॉइंट्स, और आपका टोटल स्कोर हो गया 305 पॉइंट्स। याद रहे नाजरीन, दी नॉलेज एकेडमी का पहले राउंड का स्कोर था 200 पॉइंट्स, और दारुल मदीना का पहले राउंड का स्कोर था सिर्फ 70 पॉइंट्स। एक बहुत बड़ा फर्क था जो दारुल मदीना की टीम ने पीछे से कमबैक करके निकाला है। और दी नॉलेज एकेडमी की टीम, अभी मेरे पास आखिरी राउंड में 150 पॉइंट्स मौजूद हैं। ये 50 पॉइंट्स का फर्क निकल सकता है आसानी से, मुकाबला ज़ेरो ज़बर हो सकता है। आज का मुकाबला आप अपने नाम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी शार्पनेस और आपके हाफजे को आपने इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, बढ़ेंगे अपने आखिरी राउंड की तरफ। आखिरी राउंड का नाम है जो होगा हमारा आमना सामना। जी मुकाबला पहुंच चुका है आखिरी राउंड में। 2 टीमों का आमना सामना है। तरीकेकार बता दूं आपको आखिरी राउंड का तरीकेकार क्या होगा। मैं आप दोनों स्टूडेंट्स के सामने एक सवाल रखूंगा, जो बच्चा बजर बजाएगा उससे हम सवाल का जवाब लेंगे। सही जवाब पर 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, गलत जवाब पर 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। लेकिन दोनों सूरतों में, चाहे सवाल का जवाब आप दें या आप दें, गलत दें या सही दें, दोनों सूरतों में पहला स्टूडेंट ये लास्ट में चला जाएगा और दूसरा स्टूडेंट आगे आ जाएगा। ठीक है, हर सवाल के जवाब में ये होता रहेगा। कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी सवाल के जवाब दें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकें। जी शुरू करेंगे आज के मुकाबले का आखिरी राउंड। पहला सवाल, मशहूर अस्माए हुस्ना कितने हैं? द नॉलेज एकेडमी 99। राइट आंसर। जी पीछे जाएंगे बेटा। जी कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें विरासत के अहकाम बयान हुए? जी दारुल मदीना सूरह निसा। राइट आंसर। कुरान पाक में कितनी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है? दारुल मदीना 114। 114 राइट आंसर। मुर्गे की अजान सुनते वक्त अल्लाह पाक से किस चीज का सवाल करना चाहिए? जी द नॉलेज एकेडमी अल्लाह के फजल का। राइट आंसर। मक्खी का जिक्र सूरह हज की किस आयत नंबर में है? द नॉलेज एकेडमी आयत नंबर 33। रॉन्ग आंसर 73, आयत नंबर 73 है जनाब, गलती हुई है। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। हज्जतुल वदा के मौके पर आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऊंट नहर फरमाए? द नॉलेज एकेडमी 63। राइट आंसर। फर्क कम करते हुए द नॉलेज एकेडमी मुसलसल आगे बढ़ रही है जनाब। किस दिन को यौमुन नहर कहते हैं? द नॉलेज एकेडमी जुमेरात। रॉन्ग आंसर। जुल्हिज्जा की 10 तारीख को यौमुन नहर कहा जाता है जनाब, गलती हुई है। अब मैं एक शेर पढ़ूंगा, आपने बूझना यह है कि यह शेर किस कसीदे का है। ठीक है, सकानिल हुब्बु कअसातिल विसाली फकुल्तु लिखमरती नहवी ताली। जी द नॉलेज एकेडमी सीधा गोसिया। राइट आंसर। द नॉलेज एकेडमी वाले बजर तो बजा रहे हैं, लेकिन कभी नंबर लेते हैं, कभी नंबर वापस दे देते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर में दुनिया की जिंदगी को क्या फरमाया गया?
इस फरमान में अल्लाह पाक ने दुनिया की जिंदगी को क्या फरमाया है? बताइए। गुनाहों की नहुसत। नहीं जनाब, धोखे का सामान। गलती हो गई है। दारुल मदीना के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। शरई तौर पर मुसाफिर बनने के लिए 57.5 मील तक जाना जरूरी है। ये बताइए किलोमीटर में ये फासला कितना बनता है? दारुल मदीना 152। नहीं जनाब, गलती हो गई है। 92 किलोमीटर। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। मगरिब की नमाज के बाद अदा की जाने वाली 6 रकातों वाली नमाज को क्या कहते हैं? दारुल मदीना नमाज इशराक। रॉन्ग आंसर। अल्लाहु अकबर। नमाज़े अव्वाबीन कहा जाता है। बसा औकात बहुत सामने की चीजें वो प्रेशर से नहीं आ रही होती और इंसान गलती कर जाता है। 20 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। अब शहद को अरबी में क्या कहते हैं? दारुल मदीना उसूल। उसूल नहीं, असलुन कहते हैं। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। किसी भी कुरानी आयत के नाजिल होने का जो सबब होता है उसे क्या कहा जाता है? शान नुज़ूल। शान नुज़ूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। जी, सवाल यह है, ए आदमी, गुनाह छोड़ना तौबा करने से कहीं ज्यादा आसान है। ये किस बुजुर्ग का कौल है? दारुल मदीना ख्वाजा गरीब नवाज। गलत आंसर जनाब, गलती हो गई है। 10 पॉइंट्स माइनस करवाए हैं दारुल मदीना ने। 10 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। और आखिरी सवाल मेरे पास बचा है। अगर ये जवाब द नॉलेज एकेडमी की टीम दुरुस्त दे देती है तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। टीम तैयारी कर ले कि उसके बाद क्या मुकाबला होना है। और अगर ये जवाब दारुल मदीना दुरुस्त दे देती है तो आज का मुकाबला दारुल मदीना जीत जाएगी। अस्माउल हुस्ना में अल्लाह पाक का मुकद्दस नाम है अन-नूर। माना बताइए। दारुल मदीना नूर वाला। नूर वाला। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अल्लाहु अकबर। दारुल मदीना की टीम आज का मुकाबला जीत चुकी है जनाब। अल्लाहु अकबर। बड़ा क्लोज मुकाबला हुआ और आखिरी सवाल के जवाब में यह फैसला हुआ कि आज का मुकाबले की विनर टीम कौन सी है। यकीनन नो डाउट द नॉलेज एकेडमी की टीम बड़ी शानदार थी। शुरू में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। पहले, दूसरे, तीसरे राउंड तक बड़े अच्छे नंबर लेते रहे और आज की टीमों में से सबसे ज्यादा नंबर लेने वाली टीम रही। लेकिन आखिर 2 राउंड में आकर न जाने आप लोगों ने क्यों ऐसी कमजोर कारकर्दगी दिखाई कि यूं आप अचानक पीछे रह गए। चलें जनाब, इसी का नाम ज़ेरो ज़बर है और यही मुकाबले का हुस्न है। अल्लाह 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 अल्लाह। लेकिन दारुल मदीना की टीम से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले मुकाबलों में ऐसी तैयारी नहीं चलेगी, अच्छी तैयारी कर कर आना होगी। क्योंकि अगर आपने सुपर 6 राउंड में क्वालिफाई करना है तो फिर आपको मजीद मेहनत करनी होगी। क्योंकि अब जो मुकाबले होने हैं उनमें सारे वही आएंगे जो पिछले हमारे प्रोग्राम्स के विनर हुए हैं। पीछे रह जाने वालों को भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। आपके साथ खूबसूरत सा तोहफे जाएंगे। नो डाउट आप लोगों ने बड़ी अच्छी मेहनत की थी और मैं यही शुरू में एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितनी स्पीड के साथ और जितने कॉन्फिडेंटली आप लोग जा रहे हैं, आज का मुकाबला द नॉलेज एकेडमी जीतेगी। लेकिन इसी का नाम ज़ेरो ज़बर है। कभी भी कोई भी टीम ज़ेर हो सकती है और कभी भी कोई भी टीम ज़बर रह सकती है। जी चलें जी, ये खूबसूरत से तोहफे आपके साथ जाएंगे। इनके अंदर जो मौजूद तोहफे, जी चलें जी, आ जाइए, आगे आ जाइए मेरा बेटा। ये सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ जाएंगे। मोहम्मद आकिब, मोहम्मद उवैस, मोहम्मद हुजैफ। चलें जी, सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई करने वालों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जनाब। मोहम्मद अमीन, दारुल मदीना। मोहम्मद अयान, दारुल मदीना। माशाल्लाह। मोहम्मद अलियान, दारुल मदीना। जी नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। 3 नई टीम्स होंगी, नए सवालात होंगे, नया मुकाबला होगा। आप होंगे, हम होंगे, हमारा मदनी चैनल होगा। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।